बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के बायोलॉजिकल हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया। अमेरिका और मगरिब कौन सा घनौना हमला करने वाले थे, रूस ने तमाम दस्तावेजात दुनिया के सामने पेश कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें मुतअद्दिद इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया गया है, जबकि रूस ने 3 बड़े एटमी प्लांट्स पर भी कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, रूसी फौज ने इस वक्त यूक्रेन की एयरफील्ड्स को तकरीबन मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन 80% नाकारा हो चुका है और रूसी फौज इंतहाई मुहतात अंदाज से आगे बढ़ते हुए बड़े पैमाने पे शहरों को अपने कब्जे में ले रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मगरबी मीडिया की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रूस ने एटमी प्लांट्स पर हमला किया है, उसे तबाह करने की कोशिश की है। अगर इनमें से कोई एक भी विस्फोट हो जाता तो फिर पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरिब की जानिब से एटमी प्लांट्स पर रूस के हमलों के हवाले से जो मगरबी मीडिया की जानिब से जो खबरें फैलाई जा रही हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। रूस एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है और वो जानता है कि उसके क्या अहदाफ है और उसे कहां पर हमला करना है, कहां पर नहीं। दोस्तों, रूस की जानिब से मुसलसल एटमी प्लांट्स पर कब्जा करने के बाद इस बात की तस्दीक की जा रही है कि मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन में एटमी हथियार तो नहीं रखे गए, लेकिन दोस्तों एटमी हथियार तो अभी तक नहीं मिले, लेकिन एक और बड़ा और तबाहकुन हथियार रूसी फौज के हाथ लग गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से जो रूस के बारे में वावेला किया जा रहा है कि रूस की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ हथियारों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें वैक्यूम बम का तस्करा भी आया और दीगर ऐसे हथियारों के बारे में भी रिपोर्ट किया गया कि वो रूसी फौज की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो आलमी सतह पे जंगों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। दोस्तों, रूसी फौज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसी लैब्स को फंडिंग फराहम कर रहा था जहां पर बड़े पैमाने पे बायोलॉजिकल हथियार तैयार किए जा रहे थे, जिसमें एंथ्राक्स के साथ साथ ताउन तक के वायरसेस बनाए जा रहे थे ताकि उन्हें बवक्ते जरूरत रूस पर फायर करके उन्हें बड़े पैमाने पे तबाही से दोचार किया जा सके। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करना कितना ज्यादा जरूरी था और ये रूस की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन चुका था। अगर ये नाटो इत्तेहाद में शामिल हो जाता तो इसके पास न सिर्फ बड़े पैमाने पे जोहरी हथियार भी आ सकते थे जो कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले एंथ्राक्स और प्लेग जैसे ममनुआ बायोलॉजिकल वेपन्स को उन लैब्स के अंदर तैयार करके रूस पर मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद रूस ने पब्लिश कर दिए हैं। दोस्तों, ये तबाहकुन हथियार रूस के हाथ लग चुके हैं और रूस अब पूरी दुनिया में अमेरिका और मगरबी ममालिक का घनौना मंसूबा और उनके घनौने चेहरे को बेनकाब करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से वैसे तो जहां दिल चाहता है इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, जहां पे जो मर्जी हथियार इस्तेमाल किया जाता है, और यूक्रेन के मामले में रूस की तशवीश बिल्कुल हकीकत पर मबनी थी कि अगर रूस अब स्टेप ना उठाता तो आने वाले मुस्तकबिल में मॉस्को पर ऐसे ऐसे मिसाइल्स और ऐसे ऐसे बायोलॉजिकल वेपन से हमला किया जाता कि रूस को संभलने का मौका भी न मिलता और वो हमेशा के लिए सफा हस्ती से मिट जाता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान बड़े पैमाने पे जंग ज़दा इलाकों से यूक्रेनी शहरियों को निकालने के लिए जो जंग बंदी का ऐलान किया था, उसमें बड़े पैमाने पे यूक्रेनी शहरियों को निकाला जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस की वजारत दिफा ने कहा है जो लोग कीव छोड़ना चाहते हैं उन्हें हवाई जहाज से रूस भेजा जाएगा और वजारत ने मजीद कहा कि वो इनखला की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी करेंगी। रूसी वजारत दिफा ने मजीद बताया कि रूस और पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया को यूक्रेन की जानिब से धोखा देने की कोशिश की जा रही थी। रूस के हमले की दुनिया भर में मजम्मत की गई। हमले के बाद 15 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शहरी बैरून मुल्क मुंतकिल होने पर मजबूर हुए हैं और रूसी मईशत को मफलूज करने के लिए मगरबी ममालिक ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी हमले के बाद इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 2008 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जबकि जो बाइडेन इंतजामिया ने कहा है कि वो रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने के मौके तलाश कर रही है।
रूस आलमी सप्लाई का 7% तेल फराहम करता है। दोस्तों इस वक्त जापान जो रूस का खाम तेल फराहम करने वाले 5वें ममालिक के तौर पे शुमार किया जाता है, वो भी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ मुमकिन तौर पर रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी लगाने के बारे में बातचीत कर रहा है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का कहना है कि रूसी अफवाज बेलारूस से जनूब में अपनी अहम पेशकदमी में कई दिनों की सुस्त पेशरफ्त के बाद कीव पर हमला करने के लिए वसाइल जमा करना शुरू कर रही है। तकरीबन 2 लाख अफराद बहरा असवद की मुहासरा शुदा बंदरगाह मारियोपोल में फंसे हुए हैं। ज्यादातर रूसी अफवाज की जानिब से 6 दिन से ज्यादा की गोलाबारी से बचने के लिए जेर जमीन रहने पर वो मजबूर हैं। ज्यादातर रूसी अफवाज की गुज़िश्ता 11 दिन से जारी गोलाबारी से बचने के लिए जेर जमीन रहने पर मजबूर हैं, जबकि यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी अफवाज ने खुराक, पानी, बिजली और हरारती निजाम को मुनक़ता कर दिया है। मारियोपोल शहर के 4 लाख लोगों में से निस्फ को निकाला जाना था, लेकिन ये कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गयी कि जब जंग बंदी का मंसूबा नाकाम हो गया था और दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग और गोलाबारी रोकने में नाकामी का इल्जाम लगाया। दोस्तों यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि जनूबी शहर मिकोलाइव पर भी गोलाबारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में होने वाली झड़पों में शहरियों की हलाकत 500 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 20 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी भी हैं। दोस्तों अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने रूसी फौज की जानिब से जानबूझकर शहरियों पर हमलों की मुसद्दका रिपोर्ट्स देखी हैं। वो जंगी जुराइम की मुमकिन तहकीकात की हमायत के लिए उन रिपोर्ट्स को दस्तावेजी शक्ल दे रहे हैं। दोस्तों दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मगरबी ममालिक की जानिब से जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो दरअसल हमारे खिलाफ ऐलान जंग है, लेकिन हम अपने मकासद हासिल किए बगैर यानी यूक्रेन को गैर फौजी, गैर नाजी और गैर जानिबदार मुल्क बनाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, न्यूजीलैंड भी रूस पर पाबंदियां आयद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। उसने ऐलान किया कि वो रूस पर पाबंदियां आयद करेगा और पाबंदियों में बहरी जहाज और हवाई जहाजों को अपनी समुद्री हुदूद या फिर फिजाई हुदूद में दाखिल होने से रोकने का मंसूबा भी शामिल है। जनूबी कोरिया ने रूस के मरकजी बैंक के साथ लेन देन पर पाबंदी लगाकर रूस के खिलाफ अपनी माली पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने चीन पर जोर दिया है कि वो आलमी अमन को फरोग देने के अपने ऐलानात पर अमल करे और यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने की कोशिश में शामिल हो। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि रूस को आमराना कॉज की नई तश्कील से खतरा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मगरबी ममालिक की जानिब से आयद करदा पाबंदियों ने बहुत सी कंपनियों को रूस में सरमायाकारी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ रूसी बैंक आलमी मालियाती अदायगी के निजाम से भी बाहर हो गए हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से हकायक से पर्दा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रूस ने हर सूरत अपने मुफादात का दिफा करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर रखा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।